राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। 2 दिवसीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे स्मृति समारोह का हुआ आयोजन। वाराणसी के रथ यात्रा स्थित हिंदी तथा संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और चिंतक, संस्कृत के आचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के अमृत जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज 2 दिवसीय स्मृति समारोह का आयोजन रथ यात्रा स्थित कन्हैया लाल मोतीवाला स्मृति भवन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री एवं शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी उपस्थित रहे। इस आयोजन में वाराणसी के अलावा देश विदेश के अनेक साहित्यकार, कथाकार, चिंतक तथा विद्वान ने अपनी सहभागिता की। कार्यक्रम में राजेंद्र जी के जीवन और उनके हिंदी तथा संस्कृत साहित्य पर विचार विमर्श होगा और उनकी हाल ही में छपी 2 कृतियों साहित्य का आभार मंडल और नदियां नाव संयोजन के साथ प्रकाशित की स्मृति ग्रंथ सर्जन शिखर राजेंद्र प्रसाद पांडे का व्यक्तित्व और कृतित्व का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अभिराज राजेंद्र मिश्र, कमलेश दत्त त्रिपाठी, उषा किरण खान, अच्युतानंद मिश्र, डॉक्टर शशिकला पांडे, यशो रत्न पांडे, डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय मणि आदि लोग उपस्थित रहे। मैं शशिकला पांडे हूँ और नांदी सेवा न्यास की अध्यक्षा हूँ। आज 2 दिवसीय किस तरह का कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी की स्मृति में ये सर्जना शिखर डॉक्टर प्रसाद पांडे महोत्सव का उद्घाटन हुआ है, जिसमें उनके स्मृति ग्रंथ सर्जना शिखर डॉक्टर प्रसाद पांडे व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विमोचन भी किया गया है। और ये 2 दिनों का कार्यक्रम 4 सत्रों में होगा। प्रथम दिन 2 सत्र और इसमें देश के विभिन्न भागों से विद्वान आए हैं और विदेश से भी 2 लोग आ रहे हैं। एक तो बुल्गारिया से आनंद वर्धन जी के आने की संभावना है और दूसरे आयरलैंड से श्री कीर्ति रत्न जी आए हुए हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है? इस समय हमारे मुख्य अतिथि श्री नीलकंठ तिवारी जी, माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक जी, दक्षिण वाराणसी दक्षिणी से विधायक जी मुख्य अतिथि हैं। और हमारे अध्यक्ष हैं पद्मश्री अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, जो पूर्व कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के रहे हैं और वर्तमान में साहित्य अकादमी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है संस्कृत प्रतिभा, उसका संपादन भी वो कर रहे हैं। वही हमारे अध्यक्ष हैं। और विशिष्ट अतिथियों में माननीय अच्युतानंद मिश्र जी, जो पूर्व माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं, वो हैं। और इसके अतिरिक्त डॉक्टर अर्णेश नीरन जी, जो कुशीनगर डिग्री कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं, हाँ, वो लोग भी हैं। और ऐसे कार्यक्रम करने का उद्देश्य? इस कार्यक्रम के पीछे डॉक्टर पांडे जी की रचनाओं को समाज के समक्ष रखना, उनके समाज, देश, धर्म, संस्कृति, वेद, पुराण आदि के विषय में उनके क्या विचार थे, उनको सबके समक्ष लाना। लेकिन आज की पीढ़ी तो डिजिटल की तरफ भाग रही है। हाँ, ये भी एक समस्या है और डिजिटल के साथ साथ डिजिटल की आवश्यकता समाज के अनुसार है, समय के अनुसार तो है, लेकिन उस डिजिटल उसमें संसाधनों में हमारी आज की पीढ़ी इतनी न डूब जाए कि उसके सोचने की और समझने की सारी शक्ति ही समाप्त हो जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोच के बारे में आप लोग ने कहा कि लोग डिजिटल वर्ल्ड की ओर जा रहे हैं। ये ठीक है, आप ज्ञान वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कंठ विद्या का कोई तोड़ नहीं है। अगर आपके कंठ में ज्ञान नहीं है, जिस समय आपको बोलना हो उस समय आपका मस्तिष्क ना कार्य करे और आप गूगल की ओर भागें, वो चीज़ें नहीं है। जिस प्रकार आप लोग अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो यह प्रश्न क्या गूगल कर रहे हैं? तो इस ज्ञान को, इस क्षमता को पीढ़ी को समझाना कितना कठिन हाँ है। मुश्किल है, लेकिन समझाना पड़ेगा ना। कोई कठिन
चीज़ भी है तो क्या उसको छोड़ा जा सकता है? आप क्या अचानक से कभी आप राजनीतिक व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं, कभी डॉक्टर का लेते हैं, कभी इंजीनियर का लेते हैं और कभी किसी साहित्यकार का लेते हैं, कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी का लेते हैं, कभी किसी पुलिस वाले का लेते हैं, कभी किसी क्रिमिनल का भी लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन क्या आप गूगल करते हैं? ये आपका कंठ ज्ञान है, ये आपकी अपनी विद्या है जो उस समय काम आती है। तो यह विद्या पढ़ने से आती है, यह विद्या एक सोचने से, मनन करने से आती है, न कि डिजिटल माध्यम से केवल चीज़ों को ढूंढने से आती है। तो क्या मैसेज होगा आज की पीढ़ी के लिए? मेरा यही मैसेज है कि सभी लोग अध्ययन पे, पुस्तकों पे ध्यान दें, अपने दिमाग को परिष्कृत करें, अपने ज्ञान को परिष्कृत करें। गूगल का ज्ञान समय पे कार्य नहीं आता, फिर वो कर्ण की तरह आप अंतिम समय में उस ज्ञान को भूल जाते हैं।